आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको एक मोहब्बत का अमल बताऊँगा। 9906। अच्छा, ये जो अमल है, अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता या मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा, ठीक है, कोई इखलाक नहीं है, कोई किसी को इज़्ज़त नहीं देता, तो उस मकसद में कामयाब होने के लिए आपने ये अमल करना है। मगर अमल करने से पहले और सुनने से पहले मेरे चैनल ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे जितने भी वज़ाइफ़ हैं और अमल हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंचते जाएं। अच्छा, ये आपने एक नक्श सफ़ेद कागज़ पर और नीली स्याही के साथ बना लेना है। अगर आपको इसकी तस्वीर चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके आप इसकी तस्वीर हासिल कर सकते हैं। ये फ़लाँ बिन फ़लाँ, शोहर का नाम आएगा, शोहर की वालदा का नाम आएगा, अली अल-हुब, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, फिर आगे आपने अल-हुब लगा देना है। मगर ये अमल करने से पहले आपने एक छोटा सा वजीफ़ा अदा करना है। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस पूरे अमल को जो टाइम आपको सही लगे, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है इस चीज़ के लिए कि आपने दिन के टाइम करना है, आप इसको रात के टाइम भी कर सकते हैं। अच्छा, तरीका ये है कि सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ ये है कि आपने 11 बार आपने सूरत कौसर मुकम्मल पढ़नी है, आराम आराम से पढ़नी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने 11 बार आपने सुबहान अल्लाह का विर्द करना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरत इखलास मुकम्मल पढ़नी है 11 बार। फिर आपने 11 मरतबा अल्लाह पाक का इसमें मुबारक है या वदूद, आपने इसका विर्द करना है। उसके बाद आपने एक बार आयतुल कुर्सी पढ़कर इस अमल को करना है। अच्छा, जब आप ये अमल करें तो आपका मतलूबा मकसद अपने जहन में होना चाहिए। आपने 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, सच्चे दिल के साथ अदा करना है, और सिर्फ़ लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए और घर को जन्नत बनाने के लिए ये अमल आप कर सकते हैं। इजाज़त आम है, किसी शख्स से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ना समझ आए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका जो तरीका है, इस सारे अमल का तरीका कि हमने पढ़ाई कर ली, उसके बाद ये नक्श बना लिया, इसका हमने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। 2-3 तरीके इसके इस्तेमाल के हैं। आपने सबसे पहले तरीका ये कर सकते हैं कि इसको आप तेज़ आग के अंदर आप जला सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको किसी अंधेरे वाली जगह पर हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं या इसको संभाल के रख सकते हैं, जहाँ पर किसी सूरज की किरणें ना पड़ें या दूसरी रोशनी इस अमल तक ना पहुँचे। जज़ाकल्लाह।